ये काश वर्ड हरदम लाइफ टाइम हमें सताता है कि काश मैंने वो 2 महीने पढ़ लिए होते। मम्मी पापा को ये साबित करना है कि उनका बेटा भी कुछ है। अगर नहीं होता है तो वीडियो में बेशक गाली लिख के चले जाना। आपका मैक्स टू मैक्स 50 to 60% भी सिलेबस कंप्लीट है, आप वो अचीव कर सकते हो इजीली, क्योंकि वो टॉपर्स भी हैरान रह जाएंगे कि इसने पूरे साल मस्ती काटी है और आखिर में इसका 90 to 95% आया तो आया कैसे। तो क्यों भाई, एग्जाम डेट शीट सामने आ गई है और माइंड काम करना बंद हो गया है, क्योंकि आप लोग भी यही सोच रहे हो यार हमारा तो अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है और टॉपर्स लोग का तो रिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, अगर आपका मैक्स टू मैक्स 50 to 60% भी सिलेबस कंप्लीट है तो आप 95% या 90% या कलो के हिट कर सकते हो। बस आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए। तो गाइज देखो, मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि गाइज लाइफ में दोबारा ये जो टाइम अभी चल रहा है ये नहीं आएगा और फिर आपको लाइफ टाइम एक ही वर्ड जो बार बार नॉक करता रहेगा आपके दरवाजे पे, आपके माइंड में, कि काश वर्ड हरदम लाइफ टाइम हमें सताता है कि काश मैंने वो 2 महीने पढ़ लिए होते। काश वर्ड हमें बहुत लाइफ टाइम सताता है। तो देखो भाई, कोई बच्चा स्पेशल नहीं होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो भी आप ही तरह होते हैं, बस उन्हें एक चिंगारी मिली होती है, उनका एक लाइफ में मोटिव होता है कि मुझे ये अचीव करना है। अगर भले ही वो मोटिव आपके 2 दिनों के अंदर जागी हो या 2 महीने के अंदर या पूरे साल के अंदर, आप वो अचीव कर सकते हो इजीली, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके, ऐसे शेड्यूल, ऐसे टिप्स, या फिर ये कह लो कि मैं इस वीडियो में आपको ऐसा रामबाण देने वाला हूँ कि जिनको आप फॉलो करके इजीली 80 to 90% एकदम इजीली हिट कर सकते हो। अगर आप में एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, आप में एक्स्ट्रा डेडिकेशन है कि नहीं मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे उन रिश्तेदारों के मुंह पे ऐसा तमाचा मारना जो कर रहे हैं कि तुमसे तो नहीं हो पाया, मम्मी पापा को ये साबित करना है कि उनका बेटा भी कुछ है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप तो फॉलो करोगे और 90% हिट करोगे। मेरा ये गारंटी है भाई, गारंटी। अगर नहीं होता है तो वीडियो में बेशक गाली लिख के चले जाना। वीडियो तुम्हें उनसे क्यों अलग बनाता है, उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, एक अलग सा डेडिकेशन होता है, तुम्हें जो बिल्कुल ही उन बच्चों से अलग बनाता है जो एकदम लोअर लेवल पे होते हो और जो एकदम टॉप ऑर्डर के नॉक पे बैठे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ से यहाँ उठा के लेके एकदम टॉप पे बैठाने वाला हूँ मेरे इन 5 टिप्स से, क्योंकि वो टॉपर्स भी हैरान रह जाएंगे कि इसने पूरे साल मस्ती काटी है और आखिर में इसका 90 to 95% आया तो आया कैसे। हमने पूरे साल पढ़ के भी ये नहीं कर पाया और उसने बस 2 महीने में ये कर दिखाया। तो बस ऐसी स्ट्रेटेजी के लिए तो गाइज़ मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस क्योंकि आपके भी बोर्ड्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं फाइनल पॉइंट, और आ गए हैं तो आपको मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन आपके पहुंचा दूंगा। तो गाइज़ बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की, पहले टिप्स की। तो गाइज़ देखो, जो चैप्टर हो चुके हैं उन पे ध्यान मत दो और जो चैप्टर्स बाकी हैं उनको पढ़ो मत। तो आप लोग सोचोगे तो ये क्या बोल रहे हो आप कि उनको पढ़े हुए। हाँ तो गाइस, पढ़ना नहीं है, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी रीडिंग डालना है, वो भी अच्छे से। तो गाइस एनसीईआरटी रीडिंग डालो, क्योंकि हमारे पास टाइम का जो मैनेजमेंट बहुत ही लिमिटेड बचा है और इसी टाइम में हमके वो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचना है। तो आप लोग क्या करो, सिंपली उसको एक बार रीडिंग डालो अच्छे से और 1 शॉट लेक्चर देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जिनको मतलब कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना होता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। और 1 शॉट देखो तो ये नहीं 4-5 घंटे का, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 1 आप इस चीज़ को फॉलो करके आप इजली 3 से 4 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे मैं बता देना चाहता हूँ। साइंस, तुम्हारा एसएसटी और इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट मेनली इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि मैथ तो तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए। उसके लिए दिन में तुम एक्स्ट्रा 3 घंटे मैथ को दोगे, क्योंकि जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है और जिनका पोर्शन नहीं है तो भाई मैथ तो प्रैक्टिस से ही आएगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैथ के लिए आप एक्स्ट्रा 3 घंटे नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। और अब बात कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाती है सारे, तो अब रिवीजन। तो देखो जाइए, सारे चैप्टर्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात आता है रिवीजन का। तो रिवीजन आखिर करें कैसे, टॉपर्स कैसे करते हैं कम टाइम में ज़्यादा स्कोर। तो मैं बता दूं, रिवीजन नहीं करना है आपको, ओनली शॉर्ट लेक्चर देखना है। और शॉर्ट लेक्चर देखने के इंस्टेंट ही
उससे थोड़ी देर पहले आपको शॉर्ट नोट्स देखना है, क्योंकि गाइस नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एग्जाम में नोट्स ही हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में अचानक से स्ट्राइक करता है कि नोट्स में ये बात लिखी हुई थी। तो नोट्स और शॉर्ट वीडियो गाइस, शॉर्ट लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान में रखो, मैं इस बात को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग अभी नहीं समझोगे। आपको 10th के बोर्ड्स देने के बाद पता चलेगा कि हमारे आखिर इतने कम मार्क्स आए ही क्यों। तो देखो, पहले तो सेकंड पॉइंट में मैंने क्या क्या बताया, शॉर्ट लेक्चर्स देखो, शॉर्ट नोट देखो, और गाइस साथ ही साथ PYQs, जिन चैप्टर्स का आप रिवीजन कर रहे हो, PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। तो PYQ के बारे में हम नेक्स्ट टिप्स में बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाते हैं, तो आप लोग इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो भाई देखो, तीसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। और जो मैं 5वां बताऊँगा, अगर वो आप मिस कर देते हो तो समझ लो बोर्ड्स का आप लोग पूरा मार्क्स मिस कर दोगे। तो 5वां देखो, भले वीडियो स्किप करके आप 5वां देख के टर्न हो सकती वीडियो, लेकिन 5वां मेरा पॉइंट जरूर देख के जाना, क्योंकि मैं उसमें एक ऐसा बात बताने वाला हूँ, एक टिप्स देने वाला हूँ जो आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप पढ़ लेके भी बेकार है। आप पूरे साल भी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते। तो समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 5वां देख के ही जाना। तो गाइस अभी बढ़ते हैं तीसरे की ओर। अगर PYQ की बात हो ही रही थी, हम इसे तीसरे पॉइंट में कवर कर लेते हैं। आजकल ये कोई नहीं जानता कि PYQ को हमारे बोर्ड्स में कितना बड़ा रोल होता है। तो गाइस मैं बता दूं, PYQ वो चीज़ है जो आप फील कर सकते हो कि बोर्ड्स में आप लोग बैठे हो, क्योंकि गाइस बोर्ड्स में वो बोर्ड्स के ही क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड्स में एक्चुअल क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो आपको सैम्पल पेपर में, तो सैम्पल पेपर तो अलग ही बात है, मैं इस पे आगे बात करूंगा, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं। आपको पैटर्न मालूम चलता है, आपको क्वेश्चन का लेवल मालूम चलता है कि किस लेवल से क्वेश्चन एक्चुअली आता है बोर्ड में। तो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से अभी करीब हमारे पास 20 दिन बचे हैं। कल वीडियो ये पोस्ट होगा अगर तो 20 दिन में 20 समझ सकते हो 20 अगर PYQ आप लगाते हो हर एक सब्जेक्ट के, तो आप ऐसा करो कि रफ पेपर ले लेना और बस उस पर लिखते जाना डायरेक्ट आंसर अपने रफ राइटिंग में, क्योंकि गैस सजा के तो हम लोग को बोर्ड्स में लिखना है। तो आपको मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लेना है। तो रोज़ एक चैप्टर्स के एक PYQ करना है, तो 20 दिन में 20 PYQ। तो समझ सकते हो आप लोगों का कितना ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है और कितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है, क्योंकि गैस एटलीस्ट हमें तो रिवीजन आफ्टर ऑल करना है क्वेश्चंस का ही। तो क्वेश्चंस उसमें भी रिवीजन होंगे और बुक से भी रिवीजन होंगे। तो क्यों ना हम PYQ से करें, एक आइडिया भी हमें लगेगा कि बोर्ड्स किस लेवल का क्वेश्चन देता है। तो इस लिस्ट का चौथा सबसे मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो है कि सैम्पल पेपर। तो गाइस सैम्पल पेपर मैंने क्यों इंक्लूड किया और क्यों इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। देखो जो लोग नए लोग आते हैं 9 से, जो स्टूडेंट 10th में, तो उनको पता नहीं होता क्या इम्पोर्टेंस होता है एक्चुअल सैम्पल पेपर का। तो गाइस देखो सैम्पल पेपर एक तरह का समझ लो कि तुम्हारा बोर्ड्स का ही पेपर है, क्योंकि गाइस उसमें एक्चुअल जो पैटर्न होता है, जो CBSE आप लोगों को पैटर्न, जिस पैटर्न में क्वेश्चन देने वाला होता है, जिस बेस्ट पे क्वेश्चन देने वाला होता है, वो बेस्ट पॉइंट आपको दिखा देता है CBSE, इतना हेल्प कर देता है। तो अगर समझ लो कि आप सैम्पल पेपर लगाते हो तो आप लोग बोर्ड्स में बैठे हो, अगर सैम्पल पेपर लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर जो 2.5 घंटे का टाइम होता है वो आपको देना पड़ेगा। तो एक दिन में एक सैम्पल पेपर लगाओ तो 20 दिन हमारे पास एक्चुअल बचे हुए हैं, तो 20 दिन में 20 सैम्पल पेपर होते हैं, और ये 90 to 95% लाने के लिए इनफ है। तो सैम्पल पेपर लगाओ और किसी बेटर जो बेस्ट क्वालिटी का होता है सैम्पल पेपर वो पिक करना है। ऐसे किसी भी राइटर का मत लेना, किसी बेस्ट राइटर का लेना, क्योंकि सैम्पल पेपर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। और देखो अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो आप लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बोर्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और गाइस ये चौथा पॉइंट था जो हाईलाइटेड पॉइंट था। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दो, जो नहीं हुए हैं उनको कंप्लीट करो। दूसरा शॉर्ट नोट्स देखो, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, शॉर्ट लेक्चर्स देखो,
और तीसरा पॉइंट क्या था, PYQs करो, PYQs जितना करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और चौथा पॉइंट क्या था हमारा, सैम्पल पेपर। अब रह जाता है पांचवा पॉइंट। आफ्टर ऑल आप ही पे सवाल आ जाता है कि आपने बोर्ड्स में किया क्या है, आपकी कोई मेहनत नहीं देखा, आपने साल भर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका नंबर और आपके पड़ोसी से नंबर से अच्छा आया है तो आप बेटर पढ़ें, पूरी साल पढ़ें। अगर आप पूरे साल भी पढ़ के उससे कम नंबर लाते हैं तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो समझ रहे हो मैं आखिर क्या बात बोल रहा हूँ। तो आफ्टर ऑल आपका कोई भी मार्क्स पूछता है, ये नहीं पूछता कि आपने पूरे साल में कितनी पढ़ाई की है, चाहे वो आप 2 महीने पढ़ के लाए हों या चाहे आप पूरे साल पढ़ के लाए हों। तो देखो पांचवा पॉइंट ये होता है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाते ही सारा कुछ भूल जाते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना सीखो।